ओम साई राम। तो है हम अध्याय नंबर 26 पे। तो सबसे विनम्र निवेदन कि अपनी सारे कष्ट, परेशानियां, इच्छाएं, दुविधाएं भावना के समक्ष रख के ही इनका श्रवण कीजिए तो अद्भुत लाभ होगा। श्री अम्बेडकर। पुणे के श्री गोपाल नारायण अम्बेडकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे, जो ठाणे जिले और जौहर स्टेट के आबकारी विभाग में 10 वर्षों से कार्य कर रहे थे। वहां से सेवानिवृत्ति होने पर उन्होंने अन्य नौकरी ढूंढी, परंतु वे सफल न हुए। तब उन्हें दुर्भाग्य ने चारों ओर से घेर लिया, परंतु वे सफल न हुए। तब उन्हें जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 7 वर्ष व्यतीत किए। वे प्रतिवर्ष शिरडी जाते और अपनी दुखदायी कथा वार्ता बाबा को सुनाया करते थे। सन 1916 में तो उनकी स्थिति और भी अधिक चिंताजनक हो गई। तब उन्होंने शिरडी जाकर आत्महत्या करने की ठानी। इसलिए वे अपनी पत्नी को साथ लेकर शिरडी आए और वहाँ 2 मास तक ठहरे। एक रात्रि को दीक्षितवाड़े के सामने एक बैलगाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने कुएं में गिरकर प्राणांत करने का और साथ ही बाबा ने उनकी रक्षा करने का निश्चय किया। वहीं समीप ही एक भोजनालय के मालिक श्री सगुण मेरू नायक ठीक उसी समय बाहर आकर उनसे इस प्रकार वार्तालाप करने लगे कि क्या आपने कभी श्री अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी? सगुन से पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे एक ऐसी कथा पर पहुंचे जो इस प्रकार थी। श्री अक्कलकोट महाराज के जीवन काल में एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था। जब वह किसी प्रकार भी कष्ट सह न सका तो वह बिल्कुल निराश हो गया और एक रात्रि को कुएं में कूद पड़ा। तत्क्षण ही महाराज वहां पहुंच गए और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसे बाहर निकाला। वे उसे समझाने लगे कि तुम्हें अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। यदि भोग अपूर्ण रह गया तो पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु से ये श्रेयस्कर है कि कुछ काल तक उन्हें सहन कर पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग समाप्त कर सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। ये सामयिक और उपयुक्त कथा पढ़कर अम्बेडकर को महान आश्चर्य हुआ और वे द्रवित हो गए। यदि इस कथा द्वारा उन्हें बाबा का संकेत प्राप्त न होता तो अभी तक उनका प्राणांत हो ही गया था। बाबा की व्यापकता और दयालुता देखकर उनका विश्वास दृढ़ हो गया और वे बाबा के परम भक्त बन गए। उनके पिता श्री अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे और बाबा की इच्छा भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण कराने की थी। बाबा उन्हें आशीर्वाद दिया और अब उनका भाग्य चमक उठा। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में निपुणता प्राप्त कर उसमें बहुत उन्नति कर ली और बहुत सा धन अर्जित करके अपना शेष जीवन सुख और शांति पूर्वक व्यतीत किया। तो यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत है कि जिस में भी विश्वास था, बाबा ने उसी विश्वास को दृढ़ करने की कोशिश की। बाबा ने कभी नहीं चाहा जो किसी और गुरु का शिष्य है वो उनकी तरफ जो है भक्ति में आकर्षित हो। उन्होंने उन्हें उन्हीं की भक्ति करने में लगा दिया। तो देखिए, ऐसे ही होते हैं महान संत जो कभी भी किसी की निंदा या त्रुटियां नहीं निकालते। ओम साई राम। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो यहाँ पे होता है अध्याय नंबर 26 समाप्त। और अब हम अध्याय नंबर 27 को बताएंगे। इसका थोड़ी सी प्रस्तावना 27 में बताया गया है कि श्री साईं बाबा ने किस प्रकार धार्मिक ग्रंथों को कर स्पर्श से प्रवृत्त कर अपने भक्तों को पारायण के लिए देकर अनुग्रहित किया तथा और भी अन्य कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है। तो माया से मुक्त होने का एकमात्र सहज उपाय अनन्य भाव से केवल श्री साईं बाबा के शरण जाना ही है। वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार नहीं उतार सकते। यह कार्य तो केवल सद्गुरु द्वारा ही संभव है। समस्त प्राणियों और भूतों में ईश्वर दर्शन करने के योग्य बनाने की क्षमता केवल उन्हें